हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट पे ज़रूर बताना। दोस्तों, मेरी सौतेली माँ ने अपनी बेटी का घर बसा रहे, इसके लिए अपने दामाद से मेरी शादी करवा दी। यह सब हर दिन मेरे साथ होता और मुझे सब कुछ सहना पड़ता, क्योंकि माँ मेरी छोटी शिकायत पिताजी से करवाती और मुझे मार लगवाती। दरअसल मेरी सौतेली माँ की दो बेटियाँ हैं, जिनकी शादी मेरी सौतेली माँ ने अच्छे घर में रिश्ता समझ के कर दिया था, लेकिन उन्होंने झूठ कहकर उनके पास इतनी धन संपत्ति है। बाद में लड़का शराबी निकला। वह शराब पीता और उनकी बेटी मानसी पर हाथ उठाता। मानसी रोती अपनी मायके आई और अपनी माँ को सारी बातें बता दी कि उसके दामाद ने शादी से पहले जो भी बोल रखा सारी बातें झूठ थी। वह ना ही धन दौलत वाला है न और ना ही उसकी कोई नौकरी है। वह छोटी मोटी नौकरी करता और शराब पी के हर रोज़ आता और उस पर हाथ उठाता। दरअसल लड़की वाले ने अपने आप को धन संपत्ति और खेत बाड़ी वाला बता करके यह शादी धोखे से कर लिया। जब भी अच्छा रिश्ता आता, मेरी सौतेली माँ मुझे कमरे में बंद कर दिया करती थी, ताकि लड़की वाले की नज़र मुझ पर ना पड़े। क्योंकि हमसे पहले जब ये अच्छा रिश्ता आया था तो लड़की वाले ही नज़र मुझ पर पड़ गई और उन्होंने मेरे साथ रिश्ता तय करने की बात की। लेकिन सौतेली माँ कहा अच्छे रिश्ते के बाद मुझे चला सकती थी। वह गुस्से में आकर कि मेरी माँ उस पर समय पिटाई कर दी थी कि तू लड़की वाले के सामने आई क्यों। इसके से जब भी बड़े घर का रिश्ता आता, जिनके खेत सारी बारी ज़्यादा होते, तो वह मुझे कमरे में बंद कर दिया करती थी। उनकी बेटियां से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी और नक्श भी तेरे तीखे थे, जबकि उसकी बेटियां के रंग फीके थे और उसके चेहरे की बनावट भी देखने में सुंदर नहीं थी। तो बहुत सारे लोग यह रिश्ता मना करके चले जाते, लेकिन इस बार जो रिश्ता आया था उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया था कि कमरे से बाहर निकली तो मैं कमरे में बैठी रही। पूरे दिन उन्होंने कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी थी, जिससे उनकी नज़र मुझ पर ना पड़े। और यही हुआ, उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया और अपने आप को उन्होंने खेत बाड़ी वाला बताया और ज़मीन जायदाद वाला। तो मेरी सौतेली माँ ने झटपट अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता इस घर में तय कर दिया और चटमंगनी पर ब्याह हो गया। शादी के समय जो घर उन्होंने दिखाया था वह उसके लड़के के बड़े पापा का घर था, और जो लड़की का घर है वह 2 रूम के कमरे वाला है, जिसमें सब लोग उसके जेठानी भी रहते और ना ही उनकी कोई खेतबाड़ी है। लड़की दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है था। यह सच्चाई जान के उसके सौतेली बेटे की तो होश उड़ गए और वह रोती धोती आई अपने मायके और अपनी माँ को सच्चाई बता दी। उसकी माँ अब कर भी क्या सकती थी, क्योंकि यह शादी तो अब हो चुकी थी। वह रोज़ रात में शराब पीता और उसकी बेटी, जिसका नाम मानसी था, उसे ही घर के सारे काम करने पड़ते। जब वह अपने पति से अपनी जेठानी की कोई शिकायत करती तो उल्टा उसके पति उसे मारता और गालियाँ देता क्योंकि वह ज़्यादातर शराब के नशे में रहता था। सुबह के निकले हुए रात में घर आता, यह कहता इतने सालों में भाभी यह घर संभालते आ रही है, अब आगे तुम्हें संभालना है। भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना सकता। शादी के कुछ महीने के बाद मेरी सौतेली माँ की बेटी दामाद घर आए। सौतेली माँ ने अपने दामाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस ऊपरी मन से हाँ हाँ करता रहा। मेरी सौतेली माँ ने मुझे चाय नाश्ता लाने को कहा, तो मैं चाय नाश्ता लेकर जैसे ही आई और जीजू के सामने रख दिया, जीजू की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने पूछा कि यह लड़की कौन है। मेरी सौतेली माँ ने जवाब दिया कि पूजा इनकी पहली पत्नी की बेटी है। जीजू ने कहा, इनसे तो मैं शादी में देखा नहीं था। नहीं, जब शादी की बात चल रही थी तब मेरी सौतेली माँ ने घबराते हुए का जवाब दिया, यह उस समय गांव चली गई थी और शादी में भी शामिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि वहाँ कुछ ज़रूरी काम था। अब यह आ चुकी है और यहीं पर रहती है। जीजू मुझे एकटक ऊपर से नीचे निहारते रहे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वह सांप सामने से घूर रहे हैं। मैं खड़ी खड़ी घबरा रही थी और उसके बाद मैंने जैसे अंदर गई, मेरी सौतेली माँ कमरे में आई और मुझसे कहा गई कि बेटी दामाद के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दे। इसके बाद मैं किचन में चली गई।
नाश्ता करके मेरी सौतेली माँ की बेटी दामाद अपने कमरे में चले गए, जहाँ कुछ दिन रुकने वाले थे। तो उनकी खातिरदारी के लिए मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर लगा रखा था। मुझे एक पल भी चैन न था। नाश्ते से लेकर खाना पीना सब कुछ उन्हें हाथों में देना मेरा ही काम था। जैसे ही रात हुई, खाना खा के सब लोग अपनेपन कमरे में थे, उसी वक्त लाइट चली गई। वैसे भी कमरे गांव में लाइट शाम होते ही चली जाती है और काफ़ी देर के बाद आती है, लेकिन शाम में तो लाइट थी। रात होते ही लाइट कट गई। अब पता नहीं लाइट कब आएगी। मैं मोमबत्ती जलाने के लिए रही थी तो मेरा हाथ किसी के हाथ से टकराया। मैंने कहा कौन है, तो उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और ऐसा लगा मेरे हाथों को किसी ने चूम लिया। उसने मेरे मुंह दबाया और कमरे का कुंडी लगा दिया। इसके बाद मुझे पलंग पर पटका दिया। मेरे ऊपर चढ़ के मुझे मेरे पूरे जिस्म को चूमने लगा। मेरे मुंह को उसने हाथों से दबा रखा था और वह मेरे कानों में धीरे से कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो, भला की चीज़ हो। यदि मैं तुम्हें पहली बार देखता तो मैं यही शादी तुमसे ही करता। यदि तुमने चीखा मैं इस घर का दामाद हूँ तो मैं कह दूँगा कि इस लड़की ने ही मुझे अपने कमरे में खींच लिया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं डर गई, मैं घबरा गई। मुझे लगा अब मैं क्या करूँ। वह मेरे समीज के अंदर हाथ लगा दिए दबाता हुआ रहा। मैं कहा जीजू छोड़िए, क्या कर रहे हैं। अरे तुझे तो देख के मैं उसी समय पागल हो गया था। इतनी देर से मैं कैसे बर्दाश्त किया करता। वह मेरे ही जानता है। आज मैं तेरे साथ वह सब करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। जीजू मेरे पूरे शरीर को देखते हुए कहा और मेरे पूरे बदन को देखते हुए कहा तुम इतनी अच्छी हो। तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारी सौतेली माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ मुझे करने दो। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पा रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। वह सब कुछ करके मेरे साथ चला गया और मैं दर्द से यूं ही बिस्तर पर पड़ी रही। पूरी रात लाइट नहीं थी। सुबह होते ही जैसे तैसे कमरे से बाहर निकली और काम में लग गई। अब तो उस इंसान को मेरे जिस्म की आदत लग गई थी। बस वह मौके की तलाश में रहता और मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लेता और मेरे शरीर को देखने निचोड़ने लगता। मेरी सौतेली माँ ने के बेटे दामाद 3 दिन रुक करके अपने घर चले गए। इन 3 दिनों में मेरे शरीर की ऐसी हालत हो गई कि मैं बता नहीं सकती। अब मेरी सौतेली माँ की बेटी दामाद की शादी हुई 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनकी कोई बच्चा नहीं था। वह उसकी बेटी पर चिल्लाता, गालियाँ देता, मारपीट करता कि तू तो अभी तक मुझे बाप न बना सकी। अब मैं तेरी बहन के साथ सुहागरात का इंतज़ाम करूँगा और वह मुझे बच्चा देगी। सौते माँ की बेटी यह बात अपनी माँ को बताती है और फूट फूट के रोती कि यदि वह उसके साथ गया तो वह मुझसे मारपीट करेगा। सौतेली माँ कहती है कि इसमें घबराने की क्या बात है, वह मर्द जात है, उसे कह दे कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। बच्चा चाहे तेरे से हो या उस लड़की के से, बात एक ही है। सौतेली माँ के मुँह से यह बात सुनकर मैं सन्न रह गई। जब मेरी सौतेली माँ के मुँह से यह बात सुनकर मैं सन्न हो गई। जब मेरी सौतेली माँ ने यह बात मुझसे कहा कि तेरा जीजा कि तेरे साथ संबंध बनाना चाहता है तेरे साथ, मैं रोने लगी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ खींच के मारा और कहा कि तुझे यह करना पड़ेगा वरना वह मेरी बेटी तलाक दे देगा, उसके साथ मारपीट करेगा। मेरी सौतेली माँ अपनी बेटी की गिरफ्त बनाए रखने के लिए मेरे साथ अपने दामाद की सारी ख्वाहिश पूरी की। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं कोने में बैठकर रोने लगी। मेरी सौतेली माँ का दामाद हर रोज़ रात में आता और मुझे अपने कमरे में खींच ले लेता और कहता पूजा तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तो तुम्हें देखता हूँ तो वह मुझे गोद में उठा के बिस्तर पर लिटा देता। मैं उसके सामने हाथ जोड़ती थी और कहती कि मुझे यहाँ से जाने दो। वह हंसने लगता है और कहता है मैं तो यहाँ तेरे लिए ही आता हूँ और तुझे यहाँ से जाने दो तो फिर मैं क्या करूँगा। उसने मेरे
पूरी सीने से दुपट्टा खींच के फेंक दिया। मेरे समेत समेत कपड़े भी निकाल कर फेंक दिया और मेरे साथ पूरी रात वे किया जो मैं कह नहीं सकती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरी सौतेली माँ ने उसे खुली छूट दे रखी थी। मेरे साथ वह असामान्य तरीके के साथ मनाता था। मेरी उम्र अभी 23 साल हो चुकी थी। मेरे पिताजी लड़का बूढ़ ढूंढ रहे थे, लेकिन मेरी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो। वह अपने दामाद के लिए मुझे रखेल के तौर पर रखना चाहते थे, ताकि मेरा दामाद खुश रहे और मेरी बेटी को खुश रखे। वह अपनी बेटी को खुश रखने के लिए मेरा कुंवारापन उसने ख़त्म कर दिया। हर मेरी सौतेली माँ का दामाद आता और मेरे साथ मनाता और मेरे पूरे जिस्म को देखता, निचोड़ता और पूरी रात मेरे साथ मनाने के बाद सुबह हम अपने काम पर चले जाता। वह सौतेली माँ से कहता कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन सौतेली माँ इसके लिए राज़ी नहीं होती। वह अपने दामाद को सिर्फ मज़े के लिए मुझे भरोसाती थी। एक दिन जीजू जब रात में मुझसे ज़बरदस्ती संबंध बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम पूजा, तेरे साथ हिजा सब कहते हुए करीब 1 साल गुजर गए थे। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सास जब कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। यदि तुम कहो तो मैं तुझे भगाकर तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी। तो जीजू कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी भी पकड़ ली है, जिसमें मेरी तनख्वाह भी अच्छी है। तुम्हें भागा करके शादी करके तुम्हें दूसरे शहर उसी जगह पर रखूँगा। तुम्हारे पूरे खर्चा भी उठाऊँगी। आदत लग गई थी। मैं हर रोज़ शाम में आता और सुबह चले जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें और हमारा बच्चा हो, क्योंकि उस औरत से तो मैं बाप बनने से रहा हूँ। पूछा, मुझे तुमसे सच मानो में प्यार हो गया है। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। मुझे पता है तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम भी उसकी बेटी वैसी थी, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए तुम्हें मेरे सामने भरोसा परोस दिया। पूजी, मैं अब तुम्हारे पूरे तुम्हें ज़िंदगी भर रखना चाहता हूँ। जब तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी, यदि शादी के लिए हाँ नहीं करती तो मैं अब से यहाँ नहीं आया करूँगा। तुम मुझसे आज़ाद हो। वह मेरे शरीर पर कपड़े डाल के कमरे से बाहर चले गया और उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। सौतेली माँ को लेकर मेरे मन में जो गुस्सा था, मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। वह खुशी खुशी आया और सौतेली माँ के सामने ही मेरे हाथों में हाथ डालकर उसने उस औरत के सामने ही कहा कि मैं पूजा से शादी करूँगा और उसे अपने पास ही रखूँगा। तुम अपनी बेटी को अपने पास ही रखना। जब राजेश से आवाज़ सौतेली माँ को बोल रहे थे, तब मैं सौतेली माँ का चेहरा देख रही थी। उसके होश उड़ गए कि मेरे हाथों में उसका हाथ था। राजेश उसके शादी का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि राजेश की तो वह मुझे रखेल बना कर रखना चाहती थी। अब मैं शादी के लिए हाँ बोलकर सौतेली माँ से ही जब बदला लेकर मेरे दिल को चैन पड़ी है। हम दोनों दूसरे शहर में जा कर के बस गए। यह सच है, राजेश सुधर गया था। वह मुझे पहले ही तरह परेशान भी नहीं करता और मुझे पत्नी की तरह मेरा इज्जत करता। अब वह मेरी बातें सुनता। मेरे सौतेले माँ की बेटी अपने घर में माँ के साथ ही रहती और माँ बाप आपस में लड़ाई करते रहते। दोनों माँ बेटी की आपस में बनते नहीं। माँ बेटी को खरी खती सुना देती कि तू उसे बाप बना देती तो वह पूजा से शादी ना करता, लेकिन सारी कमी तुझ में है। यह बात राजेश को अपनी भाभी से चलती। जब अपने घर अपने लोगों से मिलने जाता, इसके बाद वह हमारे पास आता तो मुझे यह सारी बातें बताता। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। अगर आप इसी तरह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो एक बार और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अगर आप इसी तरह की कहानी पढ़ना चाहते हैं डेली, तो आप सब्सक्राइब करिए। एक नए वीडियो के साथ हम कल फिर मिलते हैं, एक नई कहानी के साथ।